Starting with the greatest name of Allah Almighty. Today our lecture about the photosynthesis. What is the photosynthesis and what is the type of photosynthesis? And we also discuss and this lecture what is the chloroplast and the role of chlorophyll and photosynthesis. जो आज हमारे जो चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस है, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है एक्चुअली ह्यूमन बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो के फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है। क्योंकि ह्यूमन इसलिए फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है कि प्लांट जो है एनिमल जो है प्लांट पे डिपेंड करता है और ह्यूमन जो है एनिमल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ह्यूमन एनिमल से अपना खुराक लेता है लाइक मिल्क, like meat and like better other things. So all the living organisms they are depend on photosynthesis. photosynthesis क्या है? photosynthesis ये एक ग्रीक वर्ड से जो कि photo means light है और synthesis means reaction. synthesis mean manufacture, production, preparation. किस चीज़ की preparation यानी due to the presence of chlorophyll की मौजूदगी में और CO2 की यूजिंग के CO2 और वाटर को यूज करने में और सनलाइट रिलीजिंग द ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस जो है ये ग्रीक वर्ड्स है, टू ग्रीक वर्ड्स है। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर ओके। मैन्युफैक्चर मींस यानी ये एक मैन्युफैक्चर अमल है, ऑर्गेनिज्म है। किस तरह के? क्योंकि लाइट की मौजूदगी में और CO2 को यूज करने, वाटर और CO2 को यूज करने लाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन की रिलीज करने में ये एक अमल तैयार करते हैं। उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये अमल जो कि खुराक तैयार करते हैं। ये अमल ज्यादा किस चीज में होता है? ऑर्गेनिक, autotrophic organic. Autotrophic are those animals they are prepare their own food like algae plant, जो कि algae और plant autotrophic है। human जो है ये heterotropic है, क्योंकि ये they depend on other not prepare their own food. हम अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते पर हम दूसरों से खुराक लेते हैं, इसलिए human जो है heterotropic है और plant जो है autotrophic है। The words of photosynthesis as combination of two Greek words. मैंने बताया photo means light and synthesis means manufacture. The manufacturing of the organic food and the presence of chlorophyll. Chlorophyll के मौजूदगी में using CO2 carbon dioxide use our water and sunlight और sunlight की मौजूदगी में release the oxygen as a product और oxygen को as a product जो कि बना देता है। product क्या है? कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अगर इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऑटोट्रॉपिक में होते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या है? प्लांट है और एल्गी है, क्योंकि ह्यूमन अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक हेटरोट्रॉपिक है। ओके, फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो है वो के टू टाइप्स के हैं। एक हमारे पास जो है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास जो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन रिएक्शन भी कहते हैं, केल्विन साइकिल। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक आदिल भी अनवाफ है, वो कहते हैं कि रूल ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल है, एक्चुअली ये क्लोरोफिल नहीं है, एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लीफ लिया है, ओके, ये लीफ के अंदर सेल है, ये हर एक सेल क्या है? क्लोरोफिल है। मैंने इधर इसको जूम कर दिया। क्लोरोफिल जूम करने की वजह से अंदर मैंने उसकी जो है क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल के सेल को जूम करके उसके अंदर यानी क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल को जूम किया है। ये हमारे पास ये जो ये डॉट डॉट की निशानी है, ये गोल गोल, ये हमारे पास थैलेकाइट है। ये ऑल जो सेल है ये ग्रेनियम है। इसको हम क्या कहते हैं? ये गोल आल चीज जो है इसको ग्रेनियम कहते हैं। लेकिन एक जो है मैंने इधर इसको जूम किया, ये एक को क्या कहते हैं? थैलेकाइट कहते हैं। ओके, और ये जो खाली जगह नजर आ रहा है ये हमारे पास स्टोरमा है और ये सारा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब लाइट इस पर गुजरेगी ये थैलेकाइट पे
और ये थैलेकाइड एक्चुअली ये सारे जो है ये ग्रेनम है। इसमें ग्रेनम में इसमें क्या होगा, इसमें यूज होगा एटीपी एंड एनएटीपीएच और ये एनर्जी को यूज करेगा। एनर्जी को यूज करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में चेंज करेगा। ये किस चीज की वजह से सारा, ये सारा लाइट रिएक्शन की वजह से। क्योंकि डार्क रिएक्शन के तो डार्क रिएक्शन को तो लाइट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो स्टोरमा में होती है और जो है जो ग्रेनम में होती है डार्क रिएक्शन, और जो लाइट रिएक्शन है वो स्टोरमा में होते हैं। क्योंकि इसके लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट डार्क रिएक्शन दे हैव नो नीड ऑफ लाइट, या इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये एक दूसरे का जब अटैच हो जाएगा तो क्लोरोफिल की वजह से इसे शुगर प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O बनेगा। ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में बनेगा। क्लोरोफिल का रूल यही है। क्लोरोफिल का जो मेन रूल है वो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का मेन रूल जो है वो है क्लोरोफिल का है, क्योंकि क्लोरोफिल के ग्रेनम के मौजूदगी में, ग्रेनम के प्रेजेंस की वजह से ये लाइट रिएक्शन करता है, सॉरी डार्क रिएक्शन, और ये जो स्टोरमा है जो ये इसकी मौजूदगी में ये क्या कर रहा है, ये लाइट रिएक्शन कर रहा है। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, एब्जॉर्ब द लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बिल्कुल, एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी को और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को बनाने के लिए ये लाइट रिएक्शन को लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद क्या है, द ग्रीन पोर्शन ऑफ सनलाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड, जो ग्रीन पोर्शन है इसको सनलाइट जो है मेनली रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से क्लोरोफिल का कलर जो है ये अपीयरेंस ग्रीन होता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन मैंने इधर लिखा है, इसके भी एक्सप्लेनेशन है। ये लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेनम, सॉरी इधर मैंने मुझे कोई गलती हुई थी, ये ग्रेनम में लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेनम में क्या करेगा, ये ग्रेनम में लाइट रिएक्शन जो है ये ग्रेनम में होगा, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होगी। और स्टोरमा में जो है किस चीज की प्रोसेस होगी, स्टोरमा में डार्क रिएक्शन की प्रोसेस होगी। ओके, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब द लाइट, द लेवल ऑफ एनर्जी इंक्रीज, यानी इसकी जब लेवल जब और इनऑर्गेनिक लेवल की एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और यूज टू प्रोडक्ट एटीपी, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा एज इलेक्ट्रॉन को यूज करने से क्या बनेगा, यूज करने से एटीपी बनेगा। फिर क्या होगा, एटीपी फ्रॉम एडीपी से, और हाइड्रोजन को यूज करेगा और इसकी रिड्यूस किया गया NADP टू NADPH में। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लाइट रिएक्शन है। ये किस चीज में होती है, ये ग्रेनम में होती है। ये सारे इसको ग्रेनम कहते हैं, एक को थैलेकाइड कहते हैं। ओके, ये ग्रेनम में होती है। जब ये सनलाइट यूज हो जाएगा तो इसे ADP बनाएगा, और ADP प्लस PI, यानी ये जब यूज हो जाएगा तो इससे NADPH बनाएगा, और H2O जब यूज हो जाएगा, रिड्यूस होगा तो इससे ऑक्सीजन बनेगा। अब डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन जो कि आकर स्टोरमा में होता है, ये जो दरमियान में खाली जगह है ये सारे जो है ये स्टोरमा में है, और डार्क रिएक्शन आकर इन स्टोरमा में होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में इसकी एनर्जी की दे डोंट रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ सनलाइट, इसमें सनलाइट की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ये डार्क रिएक्शन है, इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ क्या होगा, CO2 को रिड्यूस करेगा, यूज करेगा और में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। CO2 को यूज करने से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। अब ATP प्रोवाइड एनर्जी करेगा, जबकि ATP एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जबकि NADPH क्या हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। जब ATP यूज होगा तो NADP प्लस PI बनेगा, ये उसकी अपोजिट है। और जब NADPH यूज हो जाएगा तो NADP बनेगा, ये इसकी अपोजिट है लाइट रिएक्शन की। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, और इससे ग्लूकोज बनेगा। ये थे हमारे पास डार्क रिएक्शन, जो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जो कि सनलाइट और वाटर ऑक्सीजन की मौजूदगी में
जो क्लोरोफिल में जो अमल होगा ऑक्सीजन को रिलीज करके जो प्रोसेस उसको सनलाइट, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन हमारे पास ग्रेनम में होगा और डार्क रिएक्शन हमारे पास स्टर्मा में होगा। जब ये रिएक्शन होगा तो ये फोटोसिंथेसिस फूड तैयार करेगा। जब फूड तैयार करेगा तो इसको ऑटोट्रॉपिक, वो प्लांट जो अपना फूड खुद तैयार करे इसको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और वो प्लांट जो अपना फूड खुद तैयार नहीं करे, जो एनिमल खुद तैयार नहीं करे, इसको हम हेटरोट्रॉप कहते हैं। हम जो है सारे एनिमल जो है ये हेटरोट्रॉप है, क्योंकि अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में डिपेंड करता है। कल इंशाल्लाह हम केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे।